साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। यह गुरुदेव का ब्रह्म संकल्प साकार हुए होते हुए विश्व भर में दिख रहा है। हमारे गुरुदेव ने इसी निमित्त पूरे विश्व को एक वरदान दिया जिसका नाम है मातृ पितृ पूजन दिवस। केवल देश में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी साधकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, हिंदू संस्थाओं के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है कि पूरे भारत की सरकारों को ये मातृ पितृ पूजन दिवस को राष्ट्रीय दिन जाहिर होना चाहिए। बापू को राहत नहीं मिल रही है, हमारी निष्क्रियता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जब सज्जन लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तब दुर्जन लोग ऊपर आ जाते हैं। ये सज्जनों को अभी जागना पड़ेगा, समितियों को जागना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा और पूज्य बापू के रिहाई के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। फरवरी है आज, तो यदि आप निमित्त पूछ रहे हो तो पूरी दुनिया इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती थी, परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने देखा कि युवा पीढ़ी किस तरह से इस वैलेंटाइन डे में बर्बाद हो रही है, किस तरह उनका जीवन में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसकी जगह उनका जीवन भोग के द्वारा पतन की ओर जा रहा था। तो हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने एक आह्वान किया, पूरी दुनिया को, एक विश्व को एक संकल्प दिया कि क्यों ना जिस दिन पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद होती है ड्रग्स के नशे में, महिलाओं के जो लड़के और लड़की है वो लवर लवरी बन के अपना सत्यानाश करते हैं, क्यों ना उस दिन को एक उत्थान का दिन बनाया जाए। तो हमारे गुरुदेव ने इसी निमित्त पूरे विश्व को एक वरदान दिया जिसका नाम है मातृ पितृ पूजन दिवस। तो आप देख सकते हैं, आप पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर देख सकते हैं कि आज के दिन में 14 फरवरी को अब वैलेंटाइन डे की चर्चा नहीं होती, अब चर्चा होती है मातृ पितृ पूजन दिवस की, जिसके अंतर्गत सभी वालीगण, हम गुरुकुल संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सूरत से हैं, तो सभी वालीगण यहाँ पर आते हैं और वो अपने बच्चों के साथ मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं, जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूजा करते हैं, उनसे गले मिलते हैं और उनका और माता पिता का संबंध मजबूत बनता है। तो जो दिन भोग की ओर ले जा रहा था, हमारे गुरुदेव ने उस दिन को जीवन के सर्वांगीण विकास तक ले जाने के लिए व्यक्ति के अंदर भाव और व्यक्ति के अंदर माता पिता के प्रति भावनाओं को जागृत करने का दिन बना दिया। आज मातृ पितृ दिवस के रूप में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने कई वर्षों से प्रेरणा की थी और पूरे भारत में, पूरे विश्व में, आश्रमों में, कई स्कूलों में भी ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में। आज सूरत गुरुकुल में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कई बच्चे आए हैं, उनके माँ बाप भी आए हैं और आज भी मातृ पितृ पूजन दिवस हमने यहाँ मनाया है, बहुत जोरों से मनाया है और पूज्य बापू जी का भी पूजन किया है। विदेशी कल्चर जो हमारे भारत देश में वैलेंटाइन डे के रूप में प्रचार प्रसार हो रहा था, लड़के युवक युवती विकारों के फंदे में फंस रहे थे, चरित्र भ्रष्ट, चरित्र विहीन हो रहे थे। उस टाइम पर हमारे गुरुदेव ने देखा, सुना, तो उन्होंने फिर अपने जो भारतीय संस्कृति, जो हिंदू धर्म है, उसकी महिमा बताते हुए कहा कि जब श्री गणेश मतलब भगवान गणपति ने अपने माता पिता की पूजा की, तब प्रसन्न होकर माँ पार्वती और शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी प्रथम पूजा होगी, हर सब शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी, तभी वो पूजा सफल होगी। इस निमित्त गुरु जी ने कहा कि सब
बच्चे अपने माँ बाप की पूजा करें, वो उसके कारण अपने माता पिता का आशीर्वाद और सुसंकल्प आशीष पाएंगे। फिर वही बात बापूजी का आज 19वां साल चल रहा है मातृ पितृ पूजन का। यह गुरुदेव का ब्रह्म संकल्प साकार होते हुए विश्व भर में दिख रहा है। आज हमारे यहाँ सूरत में 1.5 से 2 महीने पहले से ही सभी सेवादारी इस कार्य में लग गए। रोज़ की 100 से 150 स्कूलों में प्रोग्राम होता आया है और आज अभी गुरुकुल का हमारे सूरत आश्रम में ये हजारों बच्चे माँ बापों ने भाग लिया, प्रत्यक्ष देख रहे हो। बापू की तबीयत काफ़ी ख़राब है, बापू को राहत नहीं मिल रही। बापू को राहत नहीं मिल रही है, हमारी निष्क्रियता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जब सज्जन लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तब दुर्जन लोग ऊपर आ जाते हैं। ये सज्जनों को अभी जागना पड़ेगा, समितियों को जागना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा और पूज्य बापू के रिहाई के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया कि छत्तीसगढ़ की स्कूलों के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद है। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी ऐसी सरकारें हैं उन सबको साधुवाद है। और मैं ये बोलता हूँ कि पूरे भारत की सरकारों को ये मातृ पितृ पूजन दिवस को राष्ट्रीय दिन जाहिर होना चाहिए और पूरे भारत में मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाए, ऐसा आयोजन होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि बरसों पहले पूज्य बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाया था 14 फरवरी के दिन। तो हमारे आश्रम की संस्था के द्वारा 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। और आज केवल देश में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी साधकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, हिंदू संस्थाओं के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। अभी छत्तीसगढ़ के जो नए सीएम बने हैं उन्होंने तो घोषित कर दिया कि अब से हमारे राज्य में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाया जाएगा। तो आज उसी की वजह से आज उसी सिलसिले में यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। ये कार्यक्रम लगभग 1 से 1.5 महीने तक चलता रहता है। अभी भी कई स्कूलों की मांग है कि 14 तारीख भले हो गई लेकिन हमको समय नहीं मिल पाया तो हमको आगे समय देवें। तो 20 तारीख तक भी ये प्रोग्राम जाएंगे और पूरा जनवरी में ये प्रोग्राम चले हैं। तो केवल देश में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी आज 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस हर जगह मनाया जा रहा है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।